भैया पता है लाइफ में परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम लेती ही नहीं। जब छोटे थे मुझे अभी भी याद है 10वीं का एग्ज़ाम दिया था तो घर वाले बोलते थे मतलब मेरे मम्मी-पापा बोलते थे कि 10वीं का एग्ज़ाम पार कर लो तो आगे पढ़ाई आसान हो जाएगी। जब 10वीं की एग्ज़ाम पास किया फिर 12th की एग्ज़ाम पास कर लो तो आगे आसान हो जाएगी ज़िंदगी। फिर जब 12th की एग्ज़ाम पास कर लिए फिर उसके बाद कॉलेज में चले गए। फिर बोले कॉलेज कर लो तो उसके बाद लाइफ आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद जब कॉलेज में बैचलर डिग्री ले लिए फिर उसके बाद आपको मास्टर डिग्री लेनी पड़ती है। फिर उसके लिए भी पढ़ाई करो। फिर बोलते हैं अब ज़िंदगी आसान हो जाएगी। भाई जब मास्टर डिग्री ख़त्म होने के बाद कुछ लोग उसमें पीएचडी करते हैं, पर उसमें मास्टर डिग्री के बाद मैंने कर लिया नौकरी। भाई जब नौकरी ज्वाइन कर लिया तो और ज़िंदगी झंड हो गई। कभी बॉस ये बोलता करने, कभी बॉस बोलता वो कर लें। उसके बाद जब आप साल भर काम करते, जब इंक्रीमेंट की बारी आए तो इंक्रीमेंट में आपको वही 5% 7% इंक्रीमेंट मतलब 2 से 3 हज़ार रुपया। अब सोचिए आप साल भर मेहनत करने के बाद अगर आपकी सैलरी में सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये का इजाफा होता है तो उससे आप क्या ही उखाड़ लोगे ये बताओ। फिर उसके बाद आप सोचोगे कि चलो अब हम दूसरी जॉब करते हैं, मतलब कहीं दूसरी जगह स्विच करते हैं। स्विच करने के लिए फिर आपको घंटों तक लाइन में लगना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। जब इंटरव्यू देने के बाद बहुत सारा धक्का खाने के बाद अगर कहीं आपको दूसरी जॉब मिल जाती है फिर वहाँ पे साल भर करो, फिर साल भर वही कम इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर साल भर आपको दूसरी जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो भाई ये ज़िंदगी में टेंशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मान लो आपको अच्छी जॉब मिल गई, फिर उसके बाद आपको शादी का टेंशन आ जाएगा कि आपको अच्छा रिश्ता मिल जाए तो आपकी शादी हो जाए। मान लो अच्छा रिश्ता मिल गया, आपकी शादी हो गई, फिर बच्चों का टेंशन शुरू हो जाता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उनका खर्चा कैसा होगा। मतलब ज़िंदगी में जो आप अपने लिए सोच के रखे होगे कि मैं बड़ा होकर जब नौकरी करूँगा तो अपने सपने पूरा करूँगा, उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं पाओगे। तो भाई यही करते करते एक दिन आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी का मतलब एक छोटा बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, फिर उसके बाद नौकरी करता है, उसके बाद फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, उसके बाद वो भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म।